कहा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। देखते हैं कि बूथ पे कोई कट्टा लहरा दिया, बूथ पे किसी ने किसी चीज से हमला कर दिया, बूथ पे किसी इंस्टेंट गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया था। इलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व एक्टिव रहता है तो फिर वो बूथ हो, क्योंकि बिहार पुलिस के खेमे में एक बड़ा सवाल है आखिर क्यों मचा बाहुबली अनंत सिंह के इलाके में हड़कंप। नमस्कार, आप देख रहे हैं देशवा न्यूज और मैं हूं आपके साथ वैष्णवी। इस वक्त की बड़ी खबर बाढ़ से सामने आ रही है, जहां पर पूर्व विधायक बाहुबली अनंत सिंह के गढ़ में हड़कंप मच गया। हड़कंप उस वक्त मचा जब सबसे बड़ी गिरफ्तारी की गई। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस ने एक स्पेशल अभियान चलाया और इस अभियान के तहत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पूरा मामला क्या है, इस मामले की पूरी जानकारी देने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव मौजूद हैं। अभिषेक जी से जानेंगे क्या क्या हुआ, आप बताएं जरा। जी देखिए वैष्णवी, कहा जाए तो विधानसभा चुनाव को लेकर एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें कि विधानसभा चुनाव बढ़िया तरीके से हो पाए। जो गुंडे हैं या फिर किसी भी मामले में उनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, वैसे लोगों को गिरफ्तार करके वैष्णवी पुलिस अंदर कर रही है। और इसी को लेकर बाढ़ में देखिए 80 गिरफ्तारी बहुत एक नंबर होता है। 80 गिरफ्तारी हो जाना एक बहुत बड़ी बात हो जाती है कि भाई एक दिन में 80 गिरफ्तारी हो गई। लेकिन देखिए 9 थानों ने ये 80 गिरफ्तारियां की गई हैं, जिसमें कई मामले हैं, जैसे अटेम्प्ट टू मर्डर यानी कि हत्या के प्रयास, मर्डर यानी कि हत्या, मोलेस्टेशन, छेड़खानी, और इसके साथ ही शराब का भी मामला है कि भाई देसी शराब हो, विदेशी शराब हो, उन मामलों में भी गिरफ्तारी हुई है। देखिए बाढ़ थाना में 22 वैष्णवी गिरफ्तारी हुई है, मोकामा थाना में 18 गिरफ्तारी हुई है, पंडारक थाना में 13 गिरफ्तारियां हुई हैं, सम्यागढ़ थाना जहां पे 7 गिरफ्तारियां हुई हैं, एनटीपीसी थाना जहां 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, घोसवरी थाना जहां 5 गिरफ्तारियां हुई हैं, मरांची थाना 5 गिरफ्तारी, हाथीदह थाना 4 गिरफ्तारी, मचमहला थाना 1 गिरफ्तारी, यानी कि बाढ़ के 9 थानों से 80 गिरफ्तारियां हुई हैं। और यह कहा जा रहा है, पुलिस अधिकारियों के द्वारा कहा जा रहा है कि भाई विधानसभा चुनाव जो आने वाला है उसमें लोकतंत्र जो मजबूत करने के लिए चुनाव होता है, लोकतंत्र का महापर्व होता है, उसको सुव्यवस्थित तरीके से, शांति तरीके से संचालित किया जा सके और उसको समाप्त किया जा सके, इसी के लिए तमाम चीजें ये की जा रही है। बिल्कुल वैष्णवी, तो बड़ी खबर सामने आई, जहां एक बार में 80 वांटेड लोगों को गिरफ्तार किया गया है। और बता दें कि इन पर कई सारे मामले चल रहे हैं और ऐसे में कोर्ट से लंबे समय से इनकी गिरफ्तारी के लिए वारंट जारी किया गया था। तो पुलिस जो है लंबी बड़ी कार्रवाई की और इन लोगों को गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि आने वाले समय में बिहार विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं और किसी भी तरीके से ये लोग जो है वोटर्स को प्रभावित ना करें, किसी भी तरीके से डराए धमकाए नहीं, इसको लेकर के ये जो है अभियान चलाया गया, जिसकी हमने आपको जानकारी दी। अभिषेक जी, और आप क्या बताना चाह रहे हैं? बिल्कुल, देखिए वैष्णवी, जो 80 गिरफ्तारियां हुई हैं उसमें कहा जा रहा है कि जो 3 गिरफ्तारियां हैं उसमें कोर्ट की तरफ से इंस्टेंट गिरफ्तारी का आदेश जारी कर दिया गया था और ये तमाम 80 गिरफ्तारियां हुई है। देखिए इलेक्शन में क्या होता है कि अगर कोई भी असामाजिक तत्व एक्टिव रहता है तो फिर वो बूथ हो, वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। अक्सर हम सुनते हैं कि बूथ पे कोई कट्टा लहरा दिया, बूथ पे किसी ने किसी चीज से हमला कर दिया, बूथ पे किसी वोटर्स को नुकसान पहुंचा दिया, बूथ के अंदर किसी ऑफिसर को नुकसान पहुंचा दिया। इन सब से निजात पाने के लिए जो पुलिस, बिहार पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। देखिए क्योंकि बिहार पुलिस के खेमे में एक बड़ा सवाल है, जिस तरह से आपराधिक घटनाएं हो रही हैं, बिहार पुलिस के सामने सबसे बड़ा चैलेंज है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कैसे सब कुछ आराम से और सुव्यवस्थित तरीके से चीजें करा दी जाए। तो ये एक बड़ी पहल पुलिस की तरफ से, पुलिस के खेमे में पुलिस लगातार ये दावा कर रही है कि हमने एक बड़ी पहल की है जिसमें 80 लोगों को गिरफ्तार किया है। बिल्कुल, तो जी आपने पूरा मामला समझा और जाना कि इस 80 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से 72 को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है और आगे सब कुछ अच्छे से चलता रहे, इसको देख करके ये बड़ी कार्रवाई की गई है। इस खबर को लेकर के आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। इस खबर में बस इतना ही। आगे की अपडेट्स के लिए देखते रहे देशवा न्यूज।